हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पीएच मान एवं पीएच स्केल। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पीएच मान के बारे में। देखिए यहां पर क्या है, अगर किसी विलेन का पीएच मान 7 से अगर कम है तो बोलेंगे वह विलेन कैसा है, हमारा अम्लीय विलेन है। कैसा विलेन है? अम्लीय विलेन। जब आपका पीएच मान 7 से कम आए, ठीक है ना। लेकिन अगर जब आपका पीएच मान 7 आए तो हम बोलेंगे वह विलेन उदासीन है। उदासीन का मतलब होता है ना ही वह विलेन क्षारीय है ना ही कैसा है, अम्लीय है, ठीक है ना। अब देखते हैं, अगर पीएच मान 7 से अधिक आता है तो बोलते हैं वह विलेन कैसा है, आपका क्षारकीय विलेन है या बोल सकते हैं क्षारीय विलेन है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपका पीएच मान 7 आता है तो उदासीन विलेन होता है, अगर आपका पीएच मान 7 से कम आता है तो आपका अम्लीय विलेन होता है, और अगर पीएच मान आपका 7 से अधिक आता है तो आपका क्षारकीय विलेन या फिर क्षारीय विलेन होता है। अब देखते हैं हम पीएच के बारे में कि पीएच का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो पी का मतलब होता है पुषांश। अब पुषांश को बोलते हैं पोटेंज। क्या बोलते हैं? पोटेंज, जो कि आपका एक जर्मन शब्द है। कौन सा शब्द है? जर्मन। और इसका हिंदी अर्थ होता है शक्ति। क्या होता है? शक्ति। तो पी का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। पी का मतलब है शक्ति से, और एच का मतलब है हाइड्रोजन से। तो पीएच का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन की शक्ति। अब किसी विलेन में हाइड्रोजन की कितनी शक्ति है उसी को बोलते हैं उसका पीएच मान, ठीक है ना। अब इसको और विस्तृत में पढ़ेंगे अभी हम। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, किसी विलयन अथवा जल में अम्ल की शक्ति हाइड्रोजन धनायन तथा क्षारक की शक्ति हाइड्रोक्साइड ऋणायन की संख्या पर निर्भर करती है। तो यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन के धनायन की संख्या ज्यादा है तो वह उतना ही ज्यादा क्या होगा, अम्लीय होगा, और यदि किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड ऋणायन की संख्या ज्यादा है तो वह उतना ही क्षारीय होगा। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। अब पीएच मान की आपको परिभाषा लिखी हुई है कि अगर आपसे पूछा जाए कि पीएच मान की परिभाषा लिखिए तो कैसे लिखेंगे। आप देखिए, पीएच मान वह संख्या है जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकीयता को दर्शाती है। मतलब आपका पीएच मान एक ऐसी संख्या है जो किसी विलयन की, अगर वो विलयन अम्लीय हो तो बताएगा, अगर वो विलयन क्षारीय हो तो बताएगा, अगर वह विलयन उदासीन हो तो तब भी बताएगा। कैसे? आपको संख्या के माध्यम से बताएगा। अगर आपका 7 से कम है तो आपको बताया क्या होगा, आपका विलयन अम्लीय विलयन होगा। अगर आपका विलयन 7 है तो मतलब कैसा है, आपका उदासीन विलयन होगा। अगर आपका 7 से अधिक है तो आपका क्षारकीय विलयन मतलब क्षारीय विलयन होगा। तो आपको इस पीएच मान से पता चला है, इस संख्या से पता चला है कि आपका विलयन किस नेचर का है या किस प्रकृति का है। तो इस तरह से आपको पीएच मान समझ में आया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं पीएच स्केल के बारे में। देखिए क्या लिखा है, सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच ज्ञात किया जा सकता है। आप पीएच स्केल से 0 से लेकर 14 तक का पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं किसी भी विलयन का, ठीक है ना। अब देखते हैं पीएच स्केल को समझते हैं हम। देखिए यहां पर आपका 0 मान है, यहां पर 7 है, यहां पर 14 है। तो देखो यहां पर हमने जब पढ़ा था इसके पहले पीएच मान, तो पता था अगर आपका विलयन अम्लीय होता है तो उसका पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। और यदि आपका विलयन क्षारकीय होता है अथवा क्षारीय होता है तो उसका मान 7 से क्या होता है, अधिक होता है। और यदि विलयन का पीएच मान 7 है तो वह विलयन कैसा होगा, आपका उदासीन विलयन होगा। तो यहां पर देखिए आप, अगर यहां पर 7 से नीचे वाले पीएच मान में जा रहे हैं तो यहां पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। हाइड्रोजन आयन का देखो पोर्शन ये वाला है, यहां वाला, ये वाला काला वाला, ठीक है ना। यहां पर देखिए, यहां 7 से नीचे वाली वैल्यू पे जा रहे हैं, यहां पर 7 से 0 की ओर जा रहा है, मतलब 7 से कम वैल्यू पे जा रहे हैं हम, ठीक है। यहां पर पीएच मान आपका कम होगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, जैसे हम 7 से नीचे वाली वैल्यू पे जा रहे हैं तो यहां पर हाइड्रोजन का देखो पोर्शन इतना था, फिर यहां और बढ़ा, यहां पर मतलब सांद्रता हाइड्रोजन की क्या हो रही है, विलयन में बढ़ती जा रही है। अगर आपका पीएच मान जितना कम होगा उतनी ही क्या होगी, विलयन में अम्लीयता की मात्रा बढ़ेगी। क्योंकि आपको पता है अगर किसी विलयन में हाइड्रोजन के धनायन की सांद्रता बढ़ती है तो उसका मतलब होगा विलयन क्या है, उतना ही अम्लीय होता है, ठीक है ना। और यहां पर देखिए, अगर आप 7 से ऊपर जाते हैं, ठीक है ना, 7 से 14 तक जाते हैं, 14 तक जाते हैं, तो यहां पर आपके हाइड्रोजन के धनायन की सांद्रता तो कम हो रही है, लेकिन यहां पर हाइड्रोक्साइड ऋणायन की सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखो हाइड्रोक्साइड ऋणायन यहां पर कितना है, यहां पर इतना है, यहां पर और बढ़ा, यहां पर और बढ़ा, यहां पर और बढ़ा। तो यहां पर प्रकृति आपकी कैसी हो रही है, किसी भी विलयन की क्षारकीय हो रही है या क्षारीय हो रही है। देखिए यहां पर लिखा भी है कि यदि आप 7 से पीएच मान कम लेते हैं या 7 से पीएच मान आपका किसी विलयन का कम आता है तो उसका मतलब क्या है, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति। यहां पर आपका विलयन का मान पीएच मान 7 आया, यहां पर 6 आया, यहां पर इस टाइप से कम होता जा रहा, मतलब विलयन में
अम्ल की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, विलयन की अम्लीय प्रकृति क्या हो रही है, बढ़ रही है। और यहां पर देखिए, यहां पर क्या है आपका हाइड्रोक्साइड एडाइन बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है विलयन की प्रकृति कैसी हो रही है, बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति हो रही है विलयन की, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि यदि विलयन में हमारा 7 से पीएच मान कम आता है तो वह क्या होता है आपका कि उसमें अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है, ठीक है। जितना भी आपका 7 से कम आता जाएगा तो वह अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाएगी। और यदि आपके विलयन में पीएच मान 7 से बढ़ रहा है, ठीक है, 14 तक पहुंच गया है, 7 से 14 के बीच में भी है, थोड़ा बढ़ता जा रहा है, तो आपकी विलयन की क्षारकीय प्रकृति बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। यहां अगर आप नीचे आ रहे हैं तो क्या है, हाइड्रोजन धनायन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, और यहां पर आप जा रहे हैं तो क्षारकीय प्रकृति बढ़ेगी, तो यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन धनायन की सांद्रता में कमी होती जाएगी। अब देखते हैं पीएच स्केल की परिभाषा। यदि आपके एग्जाम में पीएच स्केल की परिभाषा पूछी जाए तो क्या लिखेंगे आप, देखिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, पीएच स्केल में हाइड्रोजन आयन की विलयन में सांद्रता ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपको पीएच मान एवं पीएच स्केल समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।